राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर संगीता बेनीवाल को फिर से नियुक्त किया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय में प्रताप सिंह खचरियावास की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्ती से काम करने की बात कही। ऐसे में A1 टीवी के संवाददाता रमेश कुमावत ने संगीता बेनीवाल से की खास बातचीत। संगीता बेनीवाल को राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के रूप में दोबारा बनाया गया है। इस वक्त वो पदभार ग्रहण कर रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई, दोबारा से आप बनी हैं, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, महिला बाल अधिकार विभाग मंत्री ममता भूपेश जी का, प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी और वैभव गहलोत जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझ पर पुनः भरोसा किया और बाल आयोग की जिम्मेदारी दोबारा मुझे दी। बाल आयोग ने पिछले 3 वर्षों में भी जिस तरह से धरातल पर पहुंचकर बच्चों के लिए बेहतरीन कार्य करने का प्रयास किया, चाहे वो बच्चों की शिक्षा की बात रही हो, चाहे वो बच्चों को दुष्कर्म पर किस तरह से अवेयर किया जाए कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, चाहे हम बाल श्रम की बात करें, चाहे हम भिक्षावृत्ति की बात करें, इन सब पर बिंदुओं पर बच्चों तक पहुंचकर बच्चों को अवेयर कर कि बाल आयोग में वो किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं, उनके अधिकारों के प्रति बच्चों को अवेयर कर हमने कार्य किया। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, चूँकि 2 वर्ष कोरोना का रहा, उसके वजह से कई ऐसे कार्य जो है वो हम धरातल तक नहीं ले जा पाए, परंतु इस 3 साल के कार्यकाल में हम वो सब कार्य भी करेंगे और ग्रामीण स्तर तक, ढाणी तक हम पहुंचेंगे और हमारे प्रदेश को सशक्त व बच्चों को स्वस्थ बचपन दे सके, इसके लिए बाल आयोग कार्य करेगा। पहले भी आप अध्यक्ष रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपका अनुभव रहा है वो इस आगे आने वाले जो भी कार्यकाल है उसमें काम आने वाला है, तो उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमारे सरकार की योजनाएं हैं, बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चों की योजनाएं हैं, चाहे हम पालनहार योजना की बात करें या फिर हम बात करें, कई ऐसी गांव ढाणियों में अभिभावकों को ये तक जानकारी नहीं है कि उनके बच्चों को अगर वो शिक्षा प्राप्त करवाते हैं तो निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, इन सब का जो बीड़ा है वो राजस्थान सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो उनकी अशिक्षा की वजह से, अज्ञानता की वजह से कई बच्चे शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, तो उन तक ये बात हम पहुँचाएंगे ताकि हमारे सभी बच्चे शिक्षित हो सके। साथ ही साथ और भी जो कार्य योजनाएं होंगी, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से विद्यालयों में अध्यापक अपना सब्र खो देते हैं और बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना तक की बात हमारे सामने आई, जो एक बहुत चिंता का विषय है बाल आयोग के लिए। तो उन सभी शिक्षकों की भी ट्रेनिंग की जाए, उन सब बच्चों से भी बातचीत की जाए ताकि एक अच्छा वातावरण स्कूलों में हो और बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाए और खुशी खुशी वापस अपने घर लौटे। मैडम, सरकार और प्रशासन के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि जब सावों का सीज़न आता है उस दौरान भी बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, तो क्या ऐसा आपका प्रयास रहने वाला है कि क्योंकि अब कुछ दिनों बाद से फिर से वो एक सिलसिला शुरू होगा, तो उस दौरान बाल विवाह के ऊपर रोक लगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आखा तीज और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्व पर अभूत सावा होता है और छोटे बच्चे बच्चियां, नाबालिग बच्चे बच्चियों का बाल विवाह किया जाता है, मुझे आपसे साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होगी कि बाल आयोग ने इस पर पहले भी बहुत कार्य किया। स्वयं बच्चे बच्चियों का फ़ोन मेरे पास आया और कई अनगिनत बच्चों के बाल विवाह हमारे द्वारा रुकवाए गए और आज वो बच्चे अपनी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, परंतु इस पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहूँगी कि हमने एक आंकड़ा छू लिया है, इसको और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अभिभावकों को समझाइश की जाएगी, समाज को और जागरूक किया जाएगा और बच्चों को भी कहा जाएगा कि किस तरह से वो अगर बाल विवाह जैसी कोई बात हो, परिवार नहीं समझे, तो वो हमसे संपर्क कर बता सके ताकि हम परिवार को समझाइश कर इस पर अंकुश लगा सके। लेकिन उसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हम साथ लेके चलेंगे और समाज के लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, खासतौर पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं, सरकार ने उसके लिए पॉक्सो कोड जैसे बनाए हैं, लेकिन प्रदेश भर में अभी भी ये देखने को मिलता है कि घोषणाएं तो हो गई कि पॉक्सो कोड हर एक ज़िले में बनाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। कई जगहों पर अभी तक पॉक्सो कोड की ज़मीनों के आवंटन भी नहीं हो पाए, तो उसको लेकर क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये हमारी बिल्कुल मांग रहेगी और हमारे जुवेनाइल जस्टिस के माननीय न्यायाधिपति हैं विजय बिश्नोई जी,
उनको पत्राचार के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर मैं स्वयं भी ये बात करूंगी और केंद्र सरकार को भी हम पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा पत्र के माध्यम से भेजेंगे ताकि इनकी अधिक से अधिक कोर्टों का भी गठन हो, जिससे हमारे बच्चों को, परिवारजनों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों में एक भय की भावना पैदा हो सके। ये थी संगीता बेनीवाल जी, जो कि दोबारा से बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई है। साथ ही जो बाल विवाह को लेकर पूरे प्रदेश भर में एक माहौल सा बना रहता है उसको लेकर, क्योंकि अब हाल ही में ये सिलसिला फिर से शुरू होने वाला, तो उसको लेकर भी ये कड़े और अच्छे कदम उठाने वाली हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ A1 टीवी के लिए रमेश कुमावत।